तो इस बात को आप गहराई से समझना। अगर आपने लाल रंग के पेंट में अपना हाथ डाल दिया तो आपका हाथ लाल हो जाएगा, और अगर आपने आग के अंदर हाथ डाला तो आपका हाथ डेफिनेटली जलेगा, और अगर आपने ठंडे पानी में अपने हाथ को रखा ना तो आपका हाथ ठंडा हो जाएगा। यानी जहां पर आप अपने आप को रखते हो उसका असर आपके ऊपर पड़ता है, उसका सीधा असर हमारे ऊपर पड़ता है। यानी हमारी जो थॉट्स हैं, हमारी जो सोच है, हमारी फीलिंग्स हैं, हमारा जो व्यक्तित्व है हमारे माहौल से बनता है। जिस माहौल में हम हैं, जिस एनवायरनमेंट में हम हैं, उसका सीधा असर हमारे ऊपर पड़ रहा है। अगर हम ऐसे माहौल में हैं जहां पर नेगेटिव थॉट्स चारों तरफ घूम रहे, हम नेगेटिव थॉट्स के साथ रह रहे हैं, हम सेल्फ डाउट्स के साथ रह रहे हैं, हम फियर के साथ, डर के साथ रह रहे हैं, तो इसका सीधा असर हमारे थॉट्स, हमारी सोच, हमारे व्यक्तित्व, हमारे जीवन के ऊपर पड़ेगा। यानी माहौल, हमारा एनवायरनमेंट क्या है, ये देखना बड़ा जरूरी है। अब आप इस एग्जाम्पल से समझो, अगर आप हमेशा एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहे हैं जहां पर आपको वैलिडेशन की जरूरत है, जहां पर आज तक आपने अपना डिसीजन नहीं लिया, जहां पर आपको हमेशा किसी ना किसी की हेल्प चाहिए होती है, तो क्या आप लाइफ में कभी अपना डिसीजन ले पाएंगे? क्या आप अपने कॉन्फिडेंस को हाई कर पाएंगे? क्या आप ये नेगेटिव थॉट से बाहर आ पाएंगे? श्योरली नॉट, क्योंकि उस एनवायरनमेंट में आप कभी रहे नहीं, आप उस एनवायरनमेंट का कभी पार्ट नहीं बने जहां पर बात होती है पॉजिटिविटी की, जहां पर बात होती है पीस ऑफ माइंड की, जहां पर रिलेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, जहां पर इंपॉर्टेंस दी जाती है आपकी फीलिंग्स के ऊपर, आपके थॉट्स को सैल्यूट किया जाता है। अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहां पर ग्रोथ माइंडसेट की बात होती है तो इसका सीधा असर आपके ऊपर पड़ता है। आजकल हम सब बहुत ज्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट से फंसे हुए हैं हम लोग इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में। और कई बार कुछ लोग मुझसे कहते हैं, सर हम क्या करें अगर हमारे घर में ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो। अक्सर लोगों का ये प्रश्न आता है कि जिन 5 लोगों के साथ, 4 लोगों के साथ हम रहते हैं वही टॉक्सिक हैं, तो हम क्या करें, उनको हम छोड़ नहीं सकते। तो आपके लिए एक छोटा सा शब्द है जिसको आपने फॉलो करना है, और वो है इनर एनवायरनमेंट। हमें अपने इनर एनवायरनमेंट को स्ट्रांग करना होता है। इनर एनवायरनमेंट कैसे स्ट्रांग होगा? देखो, सबसे पहले तो अपनी मेंटल बाउंड्रीज सेट कर। मेंटल बाउंड्रीज जानते हैं आप? एक बाउंड्री बना लो अपने मन में, दिमाग में। एक बाउंड्री, एक लाइन, एक लक्ष्मण रेखा खींच लो, और लक्ष्मण रेखा में वो छोटी मोटी बातें नहीं आएंगी। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कोई टॉन्ट कर दिया, आपको प्रोवोक करने की, उकसाने की कोशिश की, वो कोई बात आप अपनी बाउंड्रीज के अंदर नहीं आने देंगे। आप वही बात रखेंगे जो बात आपको अच्छी लगती है, आप वही फीलिंग्स रखेंगे जो फीलिंग्स आपको अच्छी लगती है। आपने अपनी मेंटल बाउंड्रीज सेट करनी है। आप अपने बारे में ना समझना शुरू करो। अपने बारे में कैसे समझेंगे आप? सबसे पहले अपने विचारों को एनालाइज करो, अपने थॉट पैटर्न्स को एनालाइज करो। देखो कि मैं क्या क्या सोचता हूं, किस टाइम मेरी क्या सोच होती है। कहीं ऐसा तो नहीं मैं एक ही सोच में फंसा हुआ हूं, ऐसा तो नहीं कि किसी एक बात को ही मैं 24 घंटे सोचता रहता हूं, उससे बाहर नहीं आ पा रहा। सबसे जरूरी है खुद को समझाना। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स जरूर आएंगे। कभी किसी ने कुछ कहा, कभी बॉस से बात हो गई, कभी वाइफ से बात हो गई, कभी बच्चों से बात हो गई, कुछ ना कुछ ऐसा होता रहेगा। सबसे जरूरी है अपने आप को समझाना। आप अपने आप को किस तरीके से समझा पा रहे हो, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। देखो, मैंने आपको कहा ना, टॉक्सिक एनवायरनमेंट, इससे हमें जितना हो सके दूर रहना है। अच्छा, टॉक्सिक एनवायरनमेंट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो 5 लोग। टॉक्सिक एनवायरनमेंट में आपका फोन भी होता है। आप गूगल पर बार बार क्या सर्च करते हैं, आप यूट्यूब पर बार बार क्या सर्च करते हैं। देखो, अगर आप सैड सॉन्ग सुनते हैं, अब आप बताइए, अगर आप लगातार दर्द भरे गाने सुनेंगे तो क्या पॉजिटिव थॉट्स आपके माइंड में आएंगे? आप बार बार एक ही बीमारी को बार बार सर्च करेंगे तो वो बीमारी दिमाग में घुस जाएगी। आप बार बार किसी डर से रिलेटेड चीज सर्च करेंगे तो वो डर आपके दिमाग में बैठ जाएगा। बार बार ऐसी खबरें सुनेंगे, ऐसी न्यूज सुनेंगे जो वायलेंस क्रिएट करती है आपके माइंड में, तो वायलेंट होते चले जाएंगे। ये एनवायरनमेंट का पार्ट है। आपने एक न्यू एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, एक ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जहां पर आप प्रकृति के बीच में जा सकते हैं, आप नए लोगों से मिल सकते हैं,
आप अच्छे लोगों से बातचीत कर सकते हैं, कोई सेमिनार अटेंड कर सकते हैं, कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक न्यू एनवायरनमेंट क्रिएट आपने ही करना है। आप यकीन मानिए कोई बाहर से नहीं आएगा कि ये लो आप इस एनवायरनमेंट में रहो, ये लो आप इस माहौल में रहो, ऐसा कुछ नहीं होगा। यू आर द क्रिएटर। आपने एक नया एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। अगर रियल में आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो, अपने थॉट पैटर्न्स को चेंज करना चाहते हो, तो एनवायरनमेंट को चेंज करने की जरूरत है। खुद के लिए एक सेफ स्पेस क्रिएट करो। सेफ स्पेस, सेफ स्पेस का मतलब ये है कि ये काम मैंने करना है, ये काम मैंने नहीं करना, इस इंसान से बात करनी है, इस इंसान से बात नहीं करनी। आप देखो क्या काम करना मुझे अच्छा लगता है, कहां जाकर मुझे किससे बात करना अच्छा लगता है, किस एनवायरनमेंट को मैं अवॉइड करना चाहता हूं। ये एक सेफ स्पेस क्रिएट होता है इससे। और जब आप अपने एनवायरनमेंट के ऊपर फोकस करेंगे, आपके थॉट्स चेंज होंगे, आपकी फीलिंग्स चेंज होगी, आपका जो ये पर्सनैलिटी है, आपका व्यक्तित्व है, ये बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और हो सकता है बहुत से ऐसे लोग आपसे छूट जाएं, तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अगर वो लोग छूटते हैं तो, क्योंकि वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट का पार्ट थे। अब आपने एक नया एनवायरनमेंट बनाना है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरी कोशिश यही रहती है कि आप अपने लाइफ में ग्रो करें, पॉजिटिव थॉट्स के साथ रहें, नेगेटिव थॉट्स में स्टक ना हो, अपने व्यक्तित्व को निखारें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक्स अ लॉट।